तीसरा अध्याय प्रारंभ थे। पुनर्यात्राम भूलकामुक नामनो नृपति महापति जितेन्द्र सत्यवादी देवालिया प्रतिदिने दिने धनम द्वाजते सरोस्वती भारते प्रमोदे सरोजनिम भद्र शिला नदी तीरे तस्यात्रम व्रतम ऋते तस्मात्रम साधु क्षमागता वर्धने परिपूर्णता नव सहसा तीरे नृपति प्रतिदेशानाम भूपद विनायके साधु ऋषि वाचन के मारते कुरु राजन भक्ति रहस्यम चेतन प्रकाशनम कुरु सरस्वत निछायाम संभात राजो राजो वाच्यम पूजनम प्राचते साधु विश्व तुल्यम व्रतम स्वजन साधु पुत्र प्राप्तवानम कवि भूपस वचनम साधु सरोदरम सादर सर्व कथायाम राजनम करिष्यामि वदसतम मम संतान द्रवते वर्तते ध्रुवम ततो निवृत्तम वर्तते नंदात्रम गृहे भारते कथायाम भार्यते व्रतम नंदात्रे संतान दायकते कथायाम व्रतम करिष्यामि यदा संतान भवेत् इति लीलावती प्रायः साधु पत्नी साधु समागता एकस्मिन् दिवसे भारिते लीलावती सती नंदात्रम गृहे गर्भपारायणम् आभूत सत्प्रसादार्थं 10वें मासस्य तस्य कन्या रत्न जन्माश्रम दिने दिने पितृ शुक्ल पक्षे यथा शशि नामना कलावती चेतनाम्ने कानून कृताया ततो लीलावती स्वामी मधुरम वाचा न करोम्यास्ते पुरा संकल्पम व्रतम साधु ऋषि वाचा विवाह समेत करोते व्रतम आस्ते इति भारते भारत स्वातन नगरामत प्रता तथा कलावती कन्या पितृ सुनात्रम देशानाथ तथे साधु नगर साखी सा मंत्राणां दूरम रूपते पीड़ते धन विदिते विवाहार्थे वर कन्या विचारतम देवरात्र कंचनपुर नगरे प्रतास्का बालपुत्रांस्ते देष्टा सुंदर बालपुत्र गुणवंतम जाति रब्दाते परिश्रात्रम ततो पुत्रात्र कन्या कन्या विधानम ततो भाग्यवसनम विस्मात्रे विवाह समय अरुष्टात्रम तथा तथा जीवास्त्र देवी। तब सूजी ने कहा कि आगे भी कथा कहता हूँ वो भी कहता हूँ। तब सूजी बोले, मुनिवर आगे की कथा का वर्णन करता हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में उल्कामुख का महापति जितेंद्र नाम का सत्यवादी राजा था। वो देव मंदिर में जाता था, प्रतिदिन ब्राह्मणों को धन दे करके संतुष्ट करता था। उस दिन राजा की धर्मपत्नी यौवन समान कमलमुखी प्रभुता थी। एक समय वे दोनों भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। इतने में ही एक साधु बनिया वहां आकर के प्राप्त हुआ। वो भी व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार से बहुत सा धन लाए हुए था। अपनी नाव को उसी नदी के तट पर ठहरा करके वो राजा के पास गया। वो वैसे राजा को व्रत करते देख करके नम्रता से पूछने लगे कि साधु वैश्य पूछा, हे राजन, मन तद भक्ति भाव से आप क्या करते हैं और ये इसके फल की प्राप्ति है, ये सब प्रकट करिए, क्योंकि मुझे इसको सुनने की बहुत इच्छा है। तो राजा बोले, हे साधु, हम अतुल तेज विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, स्वजनों और कुटुंबों के सहित पुत्र की इच्छा से उन्हीं का व्रत करते हैं। राजा के वचन सुन करके वैश्य ने सम्मान पूर्वक कहा, हे राजन, इस व्रत के प्रताप समस्त वृत्तांत आप मुझसे कहिए, मैं भी आपके कथन के अनुसार करूंगा, क्योंकि मुझे संतान नहीं है, अतः इस व्रत करने से मुझे को संतान की प्राप्ति होगी। तो उल्कामुख के राजा ने सत्यनारायण भगवान का व्रत का समस्त विधान वैश्य को प्रतिवर्णन किया। तदनंतर व्यापार से निवृत्त होकर के प्रशंसा से वो वैश्य अपने घर को लौटे और वो संतान देने वाला व्रत, उस व्रत को करूंगा जबकि हमारे संतान का जन्म होगा। इस प्रकार वो श्रेष्ठ वैश्य ने अपनी स्त्री लीलावती से इस व्रत का सम्मान पूर्वक महात्मा सुनाया। तब एक दिन उसकी पतिव्रता लीलावती पति सहयोग बस भगवान का भजन करने वाली चित्त आनंदित होकर के सांसारिक प्रवृत्ति हुई और वो सत्यनारायण भगवान से गर्भवती हुई। तत्पश्चात 10वें महीने में उसको कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। ये भी कन्या इस प्रकार प्राप्त होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीय पूर्णिमा के समान चंद्रमा के कला के समान बढ़ने प्राप्त हो गई।
अतः शीघ्र चंद्रमा के कला के समान बढ़ने के कारण उस साधु ने उस कन्या का कलावती नाम रखा। बाद में लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचनों में कहने लगी हे स्वामी, पहले जिस व्रत को आपने संकल्प किया था उसे क्यों नहीं करते हैं? तो वैश्य ने कहा, हे प्रिय, व्रत को इस कन्या के विवाह के समय करूंगा। इस व्रत को इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा करके और नगर से व्यापार करने के लिए वैश्य चल दिया। तत्पश्चात कलावती अपने पिता के घर बढ़ने लगी। तदनंतर उस वैश्य ने नगर के मध्य में अपनी कन्या को सखियों के साथ विचरती हुई विवाह योग जान करके विवाह कर देने के लिए विचार किया। तदनंतर स्त्री से विचार करके तुरंत ही दूत को भेजा कि कन्या के लिए श्रेष्ठ वर की खोज करें। साधु के आज्ञा पा करके वो कंचनपुर तथा कलकत्ता नामक शहर में पहुँचे। वहाँ से एक बनिया के पुत्र को लेकर के आए। वो बनिया के पुत्र को सुंदर गुणवान दे करके बंधुओं के सहित कलावती के पिता ने संतुष्ट होकर के विधान के साथ कन्यादान किया। परंतु भाग्यवश फिर भी उस व्रत करने भूल गए। तब कलावती के विवाह के समय व्रत करने से सत्यनारायण भगवान आप प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद स्वयं कार से निवृत्त होकर के वैश्य अपने दामाद सहित व्यापार करने के लिए चल दिया। समुद्र पार बम्बई शहर में जाकर के श्रीमान दामाद सहित व्यापार करने लगे। जब दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणी नगर में गए, तत्पश्चात सत्यनारायण भगवान ने उसी समय उनकी प्रतिज्ञा झूठ दे करके उनको श्राप दिया और महा दुख मिला। कठिन से कठिन कष्ट तुझे प्राप्त होगा। तब एक दिन राजा धन को लेकर वहाँ चोर आए प्राप्त हुए, जहाँ पर दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। तत्पश्चात चोरों को पीछे से राजा के दूतों को वेग से आते हुए देख करके चित्त से भयभीत होकर के धन को उसी स्थान में छोड़ दिया और छिप गए। जब छिप गए तब दूत ने वहाँ उन सज्जनों वैश्यों के निकट आए और वो राजा के धन को रखा दे करके बनिया के पुत्रों को बांध करके राजा के पास ले गए और प्रशंसा से दौड़ते दौड़ते राजा के निकट जाकर के कहने लगे, हे प्रभु, इन दोनों चोरों को पकड़ के लाए हैं, देख करके आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा पा करके उन दोनों दूतों को तुरंत ही दोनों को बलिबाद बिना विचारे हुए कारागार में भेज दिया। तब भगवान के सामने भगवान की माया से किसी ने उनका कहना नहीं सुना। तब राजा चंद्रकेत ने उनका समस्त धन ले लिया और भगवान के श्राप से वैश्य के घर में उसकी स्त्री भी दुखित हुई। जो कुछ घर में था वो चोरों ने चुरा लिया। मानसिक पीड़ा से, शारीरिक व्याग से, भूख प्यास से दुखित होकर के अन्य की चिंता में घर घर फिरने लगी। वही कलावती कन्या नित्य घर घर भिक्षा मांगने लगी। तत्पश्चात एक दिन वही कलावती कन्या एक दूसरा से व्याकुल होकर के एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर के उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। हे सत्यनारायण के प्रसाद को भक्षण करके रात को अपने घर गई। तब उसकी माता कलावती ने कन्या से प्रेम से पूछने लगी, ये पुत्री, इतनी रात को तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? ये सुन करके कलावती कन्या तुरंत ही अपनी माता से कहने लगी, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोरथ सिद्ध करने वाला उत्तम व्रत देखा है। वो कन्या के ऐसे वचन सुन करके वैश्य की स्त्री प्रसन्न होकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई। तदनंतर पति व्रत बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और वरदान मांगा, हे सत्यनारायण देव, मेरे पति और दामाद शीघ्र ही अपने घर को चले आवे। तो आप मेरे भार्यत और दामाद के अपराधों को क्षमा करने योग्य हैं। इस प्रकार व्रत करने से सत्यनारायण भगवान ने पुनः प्रसन्न हो गए और सत्यनारायण भगवान ने फिर राजा चंद्रकेत को सबने कहा कि राजन, जो बंदिर गृहों में दोनों वैश्यों को प्रातः काल होते ही छोड़ दो। जो कुछ तुमने उनका धन ले लिया है सब तुरंत ही दे दो, नहीं तुम्हारा राजपाट, धन, पुत्र सहित सब नाश कर दूंगा। ऐसा करके भगवान
वहीं पे तो ध्यान हो गए। शांता प्रातः काल होते ही राजा ने सज्जनों और को सहित सभा में बैठ करके अपना स्वप्न सुनाया और अपने स्वप्न को कहा, आज्ञा दी कि बंधन में पड़े हुए दोनों महाजनों को शीघ्र ही छोड़ दो। राजा के ऐसे वचन सुन करके राजपुरुष नम्र होकर के महाजनों वैश्यों को बंधन से मुक्ति करके राजा के सम्मुख ला करके कहने लगे, इन दोनों वैश्यों को भेड़िया से बंधन से मुक्ति करके ले आए हैं। उसके बाद में उन दोनों ने राजा चंद्र को प्रणाम करके कहने लगे, पूर्व वृत्तांत का स्मरण करके भय से व्याकुल होकर के अब कुछ भी न कहा। तो राजा ने दोनों वैश्यों को आदर पूर्वक कहने लगे कि तुम दैविक वचन महादुख की प्राप्ति हुई है, अब तुम्हें कुछ भय नहीं है। तो राजा ने उनकी बेड़िया हाट करवाया, सहर्वात करवाया, वस्त्र आभूषण दिया, अधिक से अधिक संस्कृत आदर सही वचन में इनका अत्यंत प्रसन्न किया। जो कुछ धन था पहले उसे दुगना करके उनको वापस दिया। इसके बाद में दुगना करके वापस दिया। इसके बाद में राजा ने उन महाजनों से कहा कि महाजनों अपने घर की ओर जाओ। वैश्यों ने उनको प्रणाम करके कहा कि आपकी दया है तो चले जाएंगे। ये करके दोनों महाजनों ने वैश्य अपने घर की ओर चल दिया। बोलो सानाय देव की। बेटा एक गिलास पानी लाओ ना। बोतल में खाली गिलास है, थर्माकोल का है ना, वही चतुर्थो आरभते। तब यात्रा कृतवान् साधु मंगलम पूर्णितम ब्राह्मणो धनवाक्तम नगरम रते किमे दूरे गते साधु साधु संधान प्रभु जिज्ञासम कृत्वानम साधु किमास्त्रम नैवेद्यम ततो महाजन देवालिदा प्रसादम कथम प्रच्छामि ते दंडना मुद्रात्रे नेम किमास्ते लता पात्रम तरुणम निष्ठुरम वाचा तदात्र सद्भगे भवेते यदतम शीघ्रम दंडितस्य समीपम किमे दूरे गतो इसदम सिन समीपम धनिना साधु कृतवादन नेते निर्क्रियात उपहुतम तरुणे दृष्टानाम विष्णु परममृत दृष्टि लता पात्रम मूर्छितम रहते जिज्ञासनम प्रतवते तद भवेत तदा क्रांतो वचनात्नम चेते व्रतम रात्र शोकृवचनांतरम दंडिनम सर्वसोन्मासातम संसास्ते वास्तु भविष्यामि तत् नगरम तथा गता दृष्टानाम दंडिने भवेत सादरम समाज अपराधम शनिचरण पुनः महाशुक्र कुलम रात्र व्रतम वचनम दंडी विलोक्यासनमा रोदंती रते पूजनाम रते आख्याज आचरण व्रते दुग्नासनम भवेते महाभागवानाचनम संजते करे साधु इसी वाचन मोहात सर्वे ब्राह्मणे शास्त्रम देव जनार्द गुणवंत रूपाश्रय आचारण प्रभु मूर्धरतम कथाया जने मोहात्र प्रसादतम पूजनम यदा विभु विस्तारम पुरा वृत्ताम सर्वे त्रायमाय शरणागतम मुक्ते परिशास्त्रम जनार्दन व्रते जगते नृत्य हरि ततो नमः समात्रम देशानां व्रते कफन सत्यदेवास सत्फलम स्वजने ताद पूजनम व्रते तदा दर्पणते सत्प्रसादातम स्वजनम स्वदेश गंगनम व्रते पश्यते प्रवृत्तम तदा नगरम व्रते साधु विलोक्यां प्रवृत्ति नगर का वाक्यो निकटां प्रति दामा सहित वर्णिते रथ तथायो निवृत्तम मुखामृते महादर्पति सती
सत्पूजनम रते साधनम प्रजाम्यते शीघ्रम साधु दर्शनम रते प्रथम रते समाप्त प्रसादते परित्यागे व्रतम ऋतात् सद्देवता तवरम संसातम ऋते कलावती कन्या विलोके प्रतिम्राता शोकनम रोदंती दृष्टानाम विलोके पदु पादुका रात्रम लीलावती कन्या विलोते विलोक्तम देवे साधनाम रते ले आला छात्र वे देवालय सद्य प्रसाद महात्मने विलोक क्या था तथो लीलावती कोडंती देदम। तब सूजी ने कहा कि आगे भी कथा कहता हूँ, वो भी सुनिए। तब सूजी बोले कि वैश्य ने प्रथम मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ किया, तो एवं ब्राह्मणों को धन दे करके अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उन वैश्यों ने थोड़ी दूर पहुंचने पर सत्यनारायण प्रभु ने उनसे पूछा तेरी नाव में क्या भरा हुआ है। तदनंतर उन्होंने मनोमत होकर के खिलवाड़ किया और हंसते हंसते कहने लगे कि दंडी स्वामी, किस कारण बस आप पूछते हैं, क्या रुपए पैसे लेने की इच्छा है? अजी हमारे नाव में तथा बेले तथा पत्ते यहाँ सब भरे हुए हैं। तो भगवान ने कहा, उनके ऐसे कठोर वचन सुनकर कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। तो दंडी भगवान ने एक एक के तुरंत उनके पास से चले गए और थोड़ी दूर जाकर के समुद्र के तीरे ठहरे। तो दंडी सन्यासी का भेद धारण किए भगवान के चले जाने पर वैसे संध्या नृत्य किया करके अपनी नाव को ऊंची ऊंची दे करके अत्यंत आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उसमें बेले तथा पत्ते हाथ दे करके लेकर उनको मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब भूमि पर गिर पड़े तब भूमि पर गिर पड़े। तब वैश्य को ज्ञान हुआ, तब अत्यंत चिंता करने लगे। उस समय उसके दामाद ने कहा कि आप किस कारण आप चिंता करते हैं? भाई दंडी स्वामी का श्राप दिया हुआ है, वही सुख करने योग्य है, समर्थ है। इस कारण बस उन्हीं की शरण में चलो, तभी तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब वैश्य के और दामाद के ऐसे वचन सुन करके तुरंत ही दंडी भगवान के पास गए और दंडी स्वामी को देख करके भक्तिभाव से प्रणाम किया और आदर सहित कहने लगे कि आपके सम्मुख जो कुछ मैंने आपके असत्य कहा था उसे क्षमा कीजिए, उसे क्षमा कीजिए। क्योंकि ये कहकर बार बार प्रणाम करके शोक से व्याकुल होकर होने लगे और अत्यंत रुदन करने लगे कि दंडी स्वामी के कहा कि वैश्य ने तुम रुदन मत करो, मेरी पूजा में विमुख हो गए हो, इसी से तुम्हें दुर्मुक्त मेरी आज्ञा से तुझे बार बार के दुख से प्राप्त हुआ है। भगवान कैसे वचन सुन करके वैश्य स्थित करने लगे और साधु बोले कि प्रभु, जब आपकी तुम्हारी माया को ब्रह्मा समस्त देवता मोहित हो गए हैं और वे आपके गुण को रूप को ठीक ठीक नहीं जान सकते हैं, तब आपकी माया से मुक्त होकर के मूर्ख की तरह से आपको जान सकता है। तब आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं अपने अनुसार विमुखी आपका पूजन अवश्य करूँगा। प्रथम बार मेरी नाव को पूर्वत धन से प्रभु उपस्थित कर दो, आपकी शरणागत की रक्षा कीजिए। ऐसे भक्तिभाव प्रसन्न से वचनों से जनार्दन विष्णु भगवान परम प्रसन्न हो गए और मनवर्षित वरदान दे करके तत्काल वहीं पर ध्यान हो गए। तदंतर वैश्य ने नाव के ऊपर उठ करके चढ़ करके देखा कि पूर्व धन से परिपूर्ण हो गए। ये कह के सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हो गया। ये कह के अपने साथियों के सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सत्यनारायण भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने देश की ओर चल दिया। वैश्य ने अपने दामाद से कहने लगे कि रत्नापुरी नगरी की ओर देखो और इसके बाद में अपने धन के रक्षक दूत को घर भेजा। तब दूत आज्ञा पा करके अत्यंत नगर की ओर चल जा करके वैश्य की स्त्री को प्रणाम कर देख करके प्रणाम किया। कहने लगे कि आपके दामाद और बंधुओं के सहित सेठ जी नगर के समीप आ पहुँचे हैं। जब नगर के समीप आ पहुँचे, दूत को मुख के ऐसे वचन सुन करके परबता अत्यंत प्रसन्न हुई
और प्रसन्न भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के अपनी कन्या से बोली कि हे पुत्री, मैं सेठ जी के दर्शन के लिए जाती हूँ और तू भी शीघ्र आ जाना। तब माता कैसे वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके शीघ्रता के कारण प्रसाद को त्याग करके पति के दर्शन के लिए चली गई। जब पति के प्रसाद को त्याग के कारण सनातन भगवान ने रुष्ट हो गए और उन्होंने पति को एवं नाव को धन से सहित जल में डुबो दिया। तत्पश्चात कलावती कन्या अपने पति को न देख करके माँ शोक से रुदन हुई करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और आलोचित हुई। नाव कर माँ दुखी होकर कन्या को देख करके वैसे मन से अत्यंत भयभीत होकर के कहने लगे, क्या असर हुआ। वे समस्त मल्लाह भी चिंता करने लगे कि तदंतर लीलावती अपनी कन्या को देख करके अत्यंत विवल हो गई और अत्यंत खेद पूर्वक रुदन करती हुई पति से बोली, अभी नौका सहित हमारे दामाद कैसे अलक्षित हो गए हैं। मैं नहीं जानती कि देवता का प्रकोप है। तब भगवान के महात्मा को ठीक ठीक जानने की किसकी शक्ति है, ये कह करके सज्जनों के सहित अत्यंत विलाप करने लगी। तब लीलावती अपने कन्या की गोद में लेकर के रुदन करने लगी। बाद में कन्या ने अपने स्वामी के नष्ट हो जाने के कारण अत्यंत दुखित हुई और हो जाने से अपने पति की खड़ाऊ लेकर के सती होने को मन में दृढ़ कर लिया। तब कन्या के से विचार देख करके धर्मित वैश्य ने वैसे अपनी स्त्री के सहित अत्यंत शोक से संतान वृद्ध होकर के चिंता करने लगे यह कि नौका को सनातन भगवान ने हल लिया है अथवा सनातन भगवान के माया से ऐसा मनोरथ प्रमत हो रहा है। मैंने मन धन के अभिमत के अनुसार सनातन भगवान का पूजन अवश्य करूंगा। तब गिड़गिड़ा करके अपना मनोरथ सबको बुला करके सुनाया और बार बार अपने पृथ्वी के ऊपर गिड़गिड़ा करके दंड के समान गिड़ा के प्रणाम किया कि दीन जनों के पालन करने वाले सनातन भगवान प्रसन्न हो गए। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान उसी के साधु से ये कहकर के आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या प्रसाद को परित्याग के कारण अपने पति को देखने के लिए चली आई थी। इसी के कारण तेरी कन्या का पति आदर्श हो गया है और आदर्श हो गया है, किंतु घर जाकर के प्रसाद को पुनः भक्षण करके लौट कर आवे तो वैसे तेरी कन्या का पति फिर मिल जाएगा। ऐसे कन्या से आकाश मंडल से ऐसे वचन सुन करके शीघ्र घर जा करके भगवान का भोग लगा करके प्रसाद को भक्षण करके लौट कर आई तो अपने पति को वहीं पे देखा। बाद में कलावती कन्या अपने पिता से बोलती है, अब घर चलो, क्यों विलम्ब करते हो। कन्या कैसे वचन सुन करके वैसे संतुष्ट होकर के प्राप्त सनातन भगवान की पूजा से निवृत्त होकर के एवं धन और बंधुओं के सहित अपने निवास स्थान को गए और पूर्णिमा संक्रांति के दिवस सदैव ही सनातन भगवान का पूजन नियम से करने लगे। तब श्री सनातन भगवान के प्रसाद को इस लोक से सुख भोग करके हम समय बैकुल लोक को चले गए। बोलो सनातन देव की। पंचम अध्याय प्रारंभते यथात्रम कृते मुनियानां तुंगजन नामनो प्रजापालनं सद्देवालयं दुक्तानाम् एकदा सा वनं गत्वा बहुविधानं पशुमूलं भट्टमूलं दृष्ट्वानां तस्य पूजनं गोपगणे कुर्वन् संतुष्टं भक्तियुक्ते साध्वे च राजा दृष्ट्वानां दर्पेण गतो नाम्ने सा ततो गोपगणे सर्वे प्रसाद संसार पुनर्गमे भक्ति सर्वे न तथा प्रसाद सजने तथा राजा दुखनाशनम सह
तस्य पुत्र सुतम नष्टे धनम नाचते सद्देवासनाम व्यक्ति नामान निवेशे तथा गमिष्यामि। एक देव पुनर्पूजनम मन से विनार के एव गोपगणे संसासनम ततो रात्रो सद्देवालय पूज गोपगणैसा भक्ति श्रद्धाचनम व्रतम सकाल विधानम प्रणप सद्देव प्रसादनम धन पुत्रातम आभोत हे लोके सुखम रांध सद नारायणम देव कुरु सद्व्रतम परम दुर्लभम सुनते कथायां पुण्ये तत्प्रसादे धन्य कथामेव भवेत् तत्प्रसाद दलित व्रतम भवाचितम देवे देवेत एते सद्देव संशय एकम फलम मुक्ति साचते एते साधना संधान व्रतम राजे सर्व दुखनाशनम भवेत् मानवे विशेषे कलयुगे सत्पूजन प्रधानम विचिन्ते राजे तस्मात्म सद्देव नारायणम किंचित सद्देव नाना रूप धारणम दातम देवे तातम भविष्यादि एकदम प्रत्यय तथानन गुरुसुरांतम गतमृते प्रतातम नित्य पठेतातम सुनितम भविष्याद दैविक नारायण देव राम जन्माष्टमी कथा मुनीश्वर स्थान ब्राह्मणो सुदामा ब्राह्मणो जन्माष्टमी होते मोर जैन नाम ने काश भिल्लाश्रम मोह विजय राम जन्माष्टमी सेवितम पुलकम नामनो राजा दशरथो रंगना जीव वैकुंठम प्राप्तवानम परमते वैश्वित मोर नामनो आधा दे करके आराध्य पुत्राश्रम तुंगजन नामनो मनु उदित मनाश्रम देवी तत्सु जी ने कहा कि आगे भी कथा कहता हूँ वो भी सुनिए। तत्सु जी बोले हे ऋषिवर जिसके तदंतर एक कथा का और वर्णन करता हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए। प्रजा के पालन पोषण करने वाले तुंगन कह के राजा था। वो भी सदैव भगवान को प्रसाद चाह करके बहुत दुखी हुआ था। तब एक समय उसने जंगल में जा करके बहुत प्रकार के पशुओं को मार करके वो बरगद के पेड़ के नीचे आकर के भक्तिभाव से परिपूर्ण हो गए वन बंधुओं के सहित ग्वालों आहिरों के साथ सनातन भगवान का पूजन कर रहे थे। तब राजा के सनातन भगवान का प्रसाद को राजा के निकट रख करके फिर से लौट कर आवे कि इच्छा अनुसार प्रसाद को भक्षण करे, किंतु उस राजा ने प्रसाद को त्याग के कारण परित्याग के कारण अपने राज को चले गए, जिस कारण पर उसके 100 पुत्र धन जो कुछ था वो सनातन भगवान ने नियम से किया। वो भी ग्वालों के निकट गए और जहाँ जा कर के भक्तिभाव श्रद्धा से युक्त होकर ग्वालों के साथ जा कर के सनातन भगवान ने विधिपूर्वक राजा के उस राजा ने गोप गणों के साथ भक्तिभाव से युक्त होकर के फिर सददेव का पूजन किया और सनातन भगवान के पास वो भी फिर भी धन पुत्र संपन्न हो गए। आदर्श एक इस लोक से सुख भोग करके अंत से बैकुल लोग गए। जो नारी परम दुर्लभ इस व्रत को करे सनातन व्रत को करेगा इस लोक से सुख अंत में बैकुल लोक को चला जाएगा। जो नारी परम दुर्लभ इस नारायण भगवान का व्रत को करते हैं और भक्ति प्रथम संपन्न तत्काल फलम प्रदायनी कथा को सुनते हैं, उनके सनातन भगवान की कृपा से धन की प्राप्ति अवश्य होती है। और धन पुत्र सनातन भगवान की कथा से सुनने से दलित लोगों को धन की अवश्य प्राप्ति होती है। जो कुछ धन में बंधन में पड़े हुए प्राणी वो बंधन से मुक्ति हो जाती है और भयभीत हुए पुरुष भय से छूट जाते हैं। इसमें तनिक संदेह नहीं है। व्रत करने वाला कथा को सुनने वाला और संसार मनोवांछित पदार्थों से भोग करके इस लोक को चले जाते हैं। तब हे ब्राह्मण मैंने तुमसे अधिक क्या वर्णन करूं। और सनातन भगवान के व्रत को वर्णन कैसे जिसके करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाती है वो परंपरा से कलयुग में सनातन भगवान के पूजा पर विशेष रूप में फल प्रदायनी होती है। इस सनातन भगवान को कोई काल कहे, कोई सतीश कहे, कोई सत्यनारायण कहे, कोई सत्यदेव कहे, कोई सत्यनारायण कहे। इस नाना भगवान के अनेक रूप धारण करने वाले और मनोरथ का पूर्ण करने वाले इस लोक से
कलयुग में सत्यनारायण व्रत रूपी अवतार होगा। जो मनुष्य इसका नित्य पढ़ता है, नित्य श्रवण करता है, उसको सत्यनारायण भगवान के पास से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रसूल जी कहते हैं, ये मुनीश्वर पूर्व काल में इस देह में जिसने सत्यनारायण भगवान का ये व्रत किया था, उसके दूर करने से वृत्तांत करता हूँ। और परम सतानंद दूसरे जन सुदामा नाम एक ब्राह्मण हुए थे, जो कि वो सही को ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और काठभिल कहलाता है, वो भी दूसरे निषादों का राजा हुआ हुआ था। वो श्री रामचंद्र जी का भजन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और उल्कामुख के राजा दशरथ हुए दूसरे जन्म में, जो श्री रामचंद्र का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और उल्कामुख के राजा दशरथ हुए थे, वो भी श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और साधु बनिया मार के रहते सदैव प्रतिज्ञा दे करके कि दूसरे जन्म में मोरन नाम के राजा हुए, जिन्होंने उसी जन्म में आरा से चीर करके अपनी पत्नी सहित मिल करके अपने पुत्रों को आधा दे करके ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को मोक्ष को प्राप्त हुए। जब मोक्ष को प्राप्त हुए, तब सुगन नाम के राजा दूसरे दिन मनु हुए थे। वो अपना मन स्वयं भगवान में लगा करके सभी लोगों से भगवान के करके भक्तिभाव से वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। बोलो सत्यनारायण देव की जय। बंकर बुलावा हो, कोई जो आम का लकड़ी हो, लकड़ी लाओ। और तगाड़ा लिया था, थोड़ा और पसंद था उनके पीछे से लिया, भाई नीचे रखा उन्होंने, जो ऊपरा दिखा और बगल के तरवा रखा थी। अच्छा, हाथ में लगे है? हाँ, हाँ, उधर। लकड़ी में झोलवा में हो। हाँ, वो झोला में लकड़ी है। फूल दूध छोड़कर गई तो फूल जलने के बाद तो गोरी तो नहीं तोड़ हाँ कौन सी? हाँ, और लकड़ी है। मसाला पूरी पल्ली की गोरी भी चाहिए। गोहरी चाहिए, गोहरी हाँ, ले दो, दो चार चाहिए, दे दो हिसाब से। एक ठे दे देंगे, वो तोड़ के बनाते। एक है जा तो उसमें तो हाँ, एक है जा बाकी तो बन जाए। ए भाभी, वो आदित्य को बुलाना ना। लकड़िया वो है। और लकड़ी है हाँ, शंकर हाल वो चलेगा। जो लोग नीचे बैठे थे, यहाँ रूम में बैठे पूजा से। और देखो नहीं, बस बैठल लोग हवन हो रहा था ना, बस नीचे जय। वो घी का ऊपर घी का डिब्बा है दिया आगे कटोरी दे बनी। उसमें चम्मच हुई ना, हाँ, चम्मच है। उसमें मिला लियो। जा हाँ, आओ पलटवा से जो है तो बेचना मिलता है, नहीं तो पलटवा और यही में घी डाल के बस कर। घी उस पे डालना। हाँ, बस बस कर फिर। मिला दो। रुक जाओ, मिला लियो थोड़ा घी हो गया।
बस कर पंडित जी। बस बस यार इस वाले हमारे रूम में बैग है ना, जो साइड में चैन है उसमें पैसा है, जा लेकर आ। ऐसे 2-4 रुपये होगा, वो सब लेकर आना, ठीक। और उसमें से कुछ मिलाओ क्या, वो कुछ उसमें कुछ मिलाओ क्या, हो गया पंडित जी। वहाँ से कुछ इसमें डालना है कि हो गया ऐसा सब? बस बस हो जाएगा। हो गया है ना? उसमें सुनना हाँ चाहिए। थोड़ा थोड़ा डालो, ज़्यादा क्या करियो। ऐसा मिला दिया एक ही साथ ये अलग रखता है। मतलब मिला दिया है, वो कुछ नहीं। ऊपर भेज देना। बेटा आरती के लिए थाली यही दे दे। थाली भी यही बनाई हूँ। ढक दीजिए इसको ना, अभी तो प्रसादी में हो जाएगा। एक वही दिया बना रखकर ऐसे बना देखिएगा उसको, जरा देखिए, हम देख रहे हैं। बत्ती ये बना एक दी। राल नया है। कहाँ जी? छोटा वाला है? नहीं, बस एक क्या दिया। बेटा, तुम कुछ मत देखो। भैया हाँ वही सुखवा में वही बहुत थोड़ा पाछे पछड़े जलेगा तो फिर हाथ लगेगी। पीछे रहना ही पड़ेगा। भाभी की दीवार इधर देखो। हाँ हाँ जियो कोई नहीं है। हाँ हाँ, यही साफ है। ले जाओ, कोई नहीं। बत्ती बना के घी में डाल के रखा, अभी इसमें तेल अपना बाहर। इसी में से डाल दो। हाँ ऐसे से जैसे आचमन करो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पूर्णिकाचार्य मंगलार्ते तनोहरि। हाँ मालूम है, अभी 75% भी नहीं हुआ है, 1-2% का भी है। किसी और के चार्जर से करके देखिए। किलकम ललाट पटने वस्तरे कौतुकम नासाग्रे सुलैतम च कंठे से मुक्तावली इतना देर में तो पूरा गोपाल से गोपाल चूड़ामणि नीचे दीजिए। निकाले थे एक बार, निकाल के नीचे से किए थे, ऊपर से नहीं। मम्मी की तो बीच जा गई। हाँ बोलेगा ओ नवरा वाह हुई क्या है कसा की मम्मी तुम्हें पहले देखा ना जरा फिर बैठ जाता અહીંયા થોડા આવીએ ને આ બાજુ બતાવો ऊपर आ बाजू करी ऐसे ही जाओ ऊपर चढ़ से बदली पड़ ऐसे जाओ ना मना पे दो मोबाइल में ही जाओ बताए वो आपसे तो क्या बेस हो अरे निकलेंगे मार दो जाने नहीं तो रहने दो, ऐसे ले लेंगे। जाओ माचिस दा अच्छा मिल गया जाओ जाओ उधर बैठ जाओ, नहीं तो अंदर जाओ बैठो। वहाँ अंदर बैठो बेटा अभी बस मत ये बड़े मत पग दे ऐसे ऐसे मोबाइल मोबाइल अपना हाँ तो नहीं रहा है कुछ है तो ये तारीख के 24 तारीख 24 ना छगन वाड़ी में शिवती महाराज देखिए क्या आवाज की क्या चाहिए? थोड़ा सा मंदिर
चालू चालू ये उंगली बाहर करो। क्या करें? हाँ ये डालो। ओम श्री गणपति नमः स्वाहा। ओम भव्याय नमः स्वाहा। ओम पृथिव्याय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम कंसाय नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यं नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यं नमः स्वाहा। ओम चंद्राय नमः स्वाहा। ओम भृगाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहुवे नमः स्वाहा। ओम केतुवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्य पृथ्वी स्कंभाय नमः स्वाहा। ओम चाय अग्नि नमः स्वाहा। सोमाय देवता पृथिव्याय नमः स्वाहा। चाय देवता वरुणाय नमः स्वाहा। मंगला देवता स्कंदाय नमः स्वाहा। चाय देवता पृथिव्याय नमः स्वाहा। वरुणाय नमः स्वाहा। चाय देवता इंद्राय नमः स्वाहा। बृहस्पति देवता अधिपति ब्राह्मणो नमः स्वाहा। ओम रथ देवताभ्यं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम रथ देवता प्रजापते नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय देवता हिमाय नमः स्वाहा। राहुवे देवता कालपाशाय नमः स्वाहा। सा देवता शेषनागाय नमः स्वाहा। चित्रगुप्ताय नमः स्वाहा। इंद्राय नमः स्वाहा। नैतिक वरुणाय नमः स्वाहा। भेमाय नमः स्वाहा। शुभ्राय नमः स्वाहा। शाम ब्राह्मणो नमः स्वाहा। शेषनागाय नमः स्वाहा। ईशा नक्षत्राभ्यं नमः स्वाहा। अष्टाभो नक्षत्रभ्यो नमः स्वाहा। ऋषकम्भाय नमः स्वाहा। सप्तऋषि देवताभ्यं नमः स्वाहा। द्वादश राशो नमः स्वाहा। समुद्राय देवताभ्यं नमः स्वाहा। रागाल तीर्थाभ्यं नमः स्वाहा। अष्टादश पुराणो नमः स्वाहा। सप्तऋषि देवताभ्यं नमः स्वाहा। सर्वे देवताभ्यं नमः स्वाहा। अब 108 बार ढीले हो। क्या करें? 108 108 बार डालने का है। स्वाहा वाह स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये पूरा डाल दे। पहले आप बताइए ना। नचला भी रहलन कल वीडियो ना बदलना नहीं तो अपने साली के संगे वीडियो नाचे में वीडियो ना बन पाएगा। हाँ भेजो वीडियो। हाँ आज करें आप वीडियो बनी पर मम्मी के भेजेंगे। आ रही हूँ संगे करना चला। हाँ ये लियो और वो सब दाद भी न साथे स्वाहा कर बोले। रोहित भैया की छोटकी लड़की है ना उसे बहुत ओम देवातीतम पृथ्वी साम्राज्यम रते देवतार्दम देव पाश्चात्यतम तौडम संपूर्ण मृत देते अग्नि नमस्ते देवता सत्ताधारम वेश अच्छे तनय देतम नमस्ते पूर्ण आहुत नम स्वाहा। स्वाहा। जल से आचमन करो। हाँ मुझे तो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षा से मंगलार्थे तनोहरि। बस हाँ अभी सब छिड़क तैयार दे, छिड़क दे। तो जला दीने सब दिया। जो सूखी हुई है पूरी। सूखी नहीं है। एक तरह से चल रही। पापा लोग तो ऊपर है